बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक बहुत अहम डेवलपमेंट होने वाली है साल 2025 के आगाज में, क्योंकि 4 जनवरी 2025 को मरकरी सजिटेरियस में ट्रांजिट हो जाएगा। तो एरीज, आप लोगों के 9th हाउस में मरकरी ट्रांजिट होने वाला है। इस वीडियो में हम सिर्फ मरकरी की एनर्जीज की बात करने वाले हैं, क्योंकि मरकरी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। ये आपकी सेंसेस, आपकी कैलकुलेशंस, आपकी अकल समझ का प्लेनेट है। तो आप लोगों के जितने भी मामलात हैं, ये तमाम मामलात मरकरी के साथ जुड़े होते हैं। जो आपकी डेली लाइफ है, ये मरकरी के साथ जुड़ी होती है। तो मरकरी आपके 9th हाउस में आने वाला है। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं, आप लोग अगर रिसर्च कर रहे हैं या एमफिल पीएचडी के लिए किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, या आप कुछ भी सीखने के लिए किसी दूसरे शहर का, दूर दराज का या किसी दूसरे मुल्क का सफर करना चाहते हैं, तो यह वक्त बहुत अच्छा शुरू होने वाला है आप लोगों के लिए। क्योंकि 4 जनवरी के बाद अगर आप वीजा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे, स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करेंगे या आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, तो वीजा अप्रूव होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो आप लोगों को अभी से कोशिशें शुरू कर देनी चाहिए। अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करें, यूनिवर्सिटीज को रिसर्च करें और उसमें अप्लाई करना शुरू कर दें, क्योंकि आप लोगों का वीजा अप्रूव होने वाला है और आपका दूसरे मुल्क जाके पढ़ने का ख्वाब भी पूरा होने वाला है। और इसके साथ साथ ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए भी बहुत जबरदस्त होने वाला है जो हज, उम्रा, ज़ियारत के लिए जाना चाहते हैं। आप हज की तैयारी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर सकते हैं, उम्रे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उम्रे का सफर कर सकते हैं, ज़ियारत के लिए जा सकते हैं, आप किसी दरगाह को जा सकते हैं, या कोई भी मजहबी सफर अगर आप करना चाहते हैं तो यह वक्त बहुत अच्छा है। अगर आप किसी रूहानी शख्सियत से मिलना चाहते हैं या रूहानी लोगों में बैठना चाहते हैं, किसी रूहानी हल्के में शामिल होना चाहते हैं, तो यह वक्त बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ बहुत अच्छा टाइम उन लोगों के लिए भी होगा जो किसी खास मकसद के लिए कुछ जिक्र अज़कार या वज़ाइफ कर रहे थे। क्योंकि अब आप लोगों की वो जो मेहनत है, वो जो जिक्र अज़कार हैं या जिस मकसद के लिए आप जिक्र अज़कार कर रहे हैं, वज़ाइफ कर रहे हैं, तो उसमें अब आपको कामयाबियां मिलने वाली हैं। और वैसे भी अब आप लोगों की सोच, आप लोगों की अप्रोच बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, बहुत मैच्योर हो जाएगी। फिलोसफिकल डिस्कशंस करेंगे, मजहबी ख्यालात आप लोगों को बहुत ज़्यादा आएंगे, तो आपको अपनी पर्सनैलिटी को मजबूत बनाने का भी मौका मिलेगा। तो यह वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आपके जायचे में, आपके बर्थ चार्ट में मरकरी की पोजीशन अच्छी है, तो आप लोगों के लिए ये वक्त यकीनी तौर पर बहुत फायदों का वक्त होगा। और अगर आपके जायचे में मरकरी की पोजीशन कमजोर है, तो कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। और अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल्स शेयर करेंगे और हम आपको तमाम डिटेल्स दे देंगे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। टॉरस, बुर्जसौर, टॉरियंस, 4 जनवरी को मरकरी, जो आपकी सेंसेस, आपकी कैलकुलेशंस, आपकी जहानत का प्लेनेट है, ये ट्रांजिट हो रहा है आपके 8वें घर में। तो मरकरी जब 8वें घर में आता है, तो 2 तरह के मुख्तलिफ रिजल्ट सामने आते हैं। देखिए, अगर तो आपके अपने बर्थ चार्ट में मरकरी बहुत अच्छा बैठा हुआ है, तो ये वक्त आप लोगों के लिए लॉटरी, प्राइज बॉन्ड, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी में कोई बहुत बड़ा जंप लग सकता है। आपको अचानक से कोई बहुत बड़ी रकम मिल सकती है, कोई डूबी फंसी रकम मिल सकती है। और इसके साथ साथ अगर आपके बर्थ चार्ट में मरकरी कमजोर हालत में है, तो अब आप लोगों को 4 जनवरी के बाद पैसों के मामलात में थोड़ा संभल के चलना है, पैसों के लेन देन में बहुत मोहतात रहना है। क्योंकि मरकरी आप लोगों की कैलकुलेशंस, आप लोगों की समझ, आप लोगों की जहानत का प्लेनेट है। तो ये वक्त आप लोगों की जिंदगी में एक अहम तब्दीलियों वाला वक्त भी होगा। तो आप लोगों को अपने माली मामलात पर ज्यादा तवज्जो भी देनी चाहिए। अगर आपका आबाई जायदाद या विरासती हवाले से कोई भी मामला अटका हुआ है, यानी अगर आपकी विरासत के हवाले से कोई जायदाद है, उसके हवाले से कोई झगड़ा चल रहा है, तो वहां से आपको कोई फायदा हो सकता है। और अगर आपका अदालत में या कोई भी कानूनी किस्म का मामला चल रहा है, खास तौर पर प्रॉपर्टी को लेकर, जायदाद को लेकर या आबाई जायदाद को लेकर, तो अब
اس کا فیصلہ آپ کے حق میں آ جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی خفیہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کا کام کوئی ایسا ہے، اس طرح کا کام ہے کہ آپ خود سامنے نہیں آتے ہیں، لیکن آپ کا کہیں نہ کہیں کوئی کام یا کاروبار چل رہا ہے، تو اب ایسے تمام لوگوں کو بھی بڑا فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ ایسے کسی کاروبار میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں آپ خود سامنے نہ آئیں، آپ کی انویسٹمنٹ کہیں پر پڑی ہو اور آپ اس سے پیسہ کمائیں، تو ایسے کاموں کے لیے بھی یہ وقت اچھا رہے گا۔ ایسی جگہوں پر آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ وقت ان لوگوں کے لیے بھی بہت اچھا رہے گا جن کا کام ایسا ہے کہ آپ ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں۔ جیسے فرض کریں اگر آپ پولیس میں ہیں یا کوئی انویسٹیگیشن ٹائپ کام کرتے ہیں، ریسرچ کا کام کرتے ہیں، تو ایسے تمام لوگوں کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا رہے گا۔ اور ویسے بھی اب آپ لوگوں کا دھیان اور آپ لوگوں کا رجحان ایسے کاموں کی طرف بڑھ جائے گا جو خفیہ قسم کے کام ہوتے ہیں۔ آپ کی ایکٹیویٹیز کچھ خفیہ قسم کی ہو سکتی ہیں، جیسے شادی شدہ لوگ وہ کسی ایکسٹرا میریٹل افیئر میں جا سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ کا کوئی ایکسٹرا میریٹل افیئر چل رہا ہے، کوئی خفیہ قسم کا معاشقہ چل رہا ہے، تو وہ خوب پنپے گا، اس کے اندر بڑی ترقی ہوگی، انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی، قربتیں بھی بڑھیں گی۔ تو جو خفیہ معاشقے ہیں ان کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا رہے گا۔ تو یہ وقت آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور اگر آپ کے ذائچے میں، آپ کے برتھ چارٹ میں مرکری کی پوزیشن اچھی ہے تو آپ لوگوں کے لیے یہ وقت یقینی طور پر بہت فائدوں کا وقت ہوگا۔ اور اگر آپ کے ذائچے میں مرکری کی پوزیشن کمزور ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ چیلنجز آ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اپنا برتھ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں، اپنی پرسنل کیلکولیشنز لینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ہمیں فیس پے کریں گے، اپنی برتھ ڈیٹیلز شیئر کریں گے اور ہم آپ کو تمام ڈیٹیلز دے دیں گے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ جیمنائی، برج جوزا۔ جیمنائیز، اب 4 جنوری کو مرکری اپنا گھر تبدیل کر رہا ہے اور آپ کے 7th ہاؤس میں آ رہا ہے۔ اور مرکری کا آپ کے 7th ہاؤس میں آنا آپ لوگوں کی شخصیت کے اندر ایک زبردست نکھار پیدا کرے گا، ایک مقناطیسی کشش پیدا کرے گا۔ آپ لوگوں کو ویسے بھی مرکری اب بہت زیادہ رومانٹک بھی بنائے گا۔ تو وہ تمام لوگ جو شادی شدہ ہیں ان کا اپنے پارٹنر کے ساتھ تعلق بہت اچھا ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کے برتھ چارٹ میں مرکری کی پوزیشن اچھی ہے تو اب آپ لوگ نہ صرف بہت زیادہ رومانٹک رہیں گے بلکہ آپ اپنے جیون ساتھی کا بہت زیادہ خیال بھی رکھیں گے یا پھر رکھیں گی۔ اور آپ اپنے جیون ساتھی کا نہ صرف خیال رکھیں گے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں گے، ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی۔ اور اگر آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ کسی بات کو لے کر اختلاف یا کسی قسم کا کوئی جھگڑا چل رہا تھا تو اب ایسے اختلافات اور جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے آپ کو بس پہل کرنی ہے۔ اگر آپ پہل کریں گے، بڑی سے بڑی بات بھی ایک چھوٹی سی بات سے ختم ہو جائے گی۔ تو رشتوں کو بہتر بنانے کے لیے، روٹھوں کو منانے کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو شراکتی کاروبار کر رہے ہیں، شراکتی کاموں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک لمبے عرصے سے کسی بزنس پارٹنر کی تلاش میں تھے تو اب آپ کو ایک اچھا بہتر بزنس پارٹنر مل جائے گا۔ آپ کوئی نیا کاروبار کر سکتے ہیں جو شراکت پر مبنی ہو۔ اور دوسری طرف یہ وقت ان تمام لوگوں کے لیے، ان تمام لڑکے اور لڑکیوں کے لیے بھی بہت اچھا رہے گا جو محبت کے رشتوں میں ہیں۔ تو اگر اب آپ محبت کے رشتے کو شادی میں بدلنا چاہتے ہیں تو وقت آ گیا ہے کہ آپ کو اب رشتے کی بات آگے بڑھانی چاہیے، کیونکہ اس وقت اگر آپ رشتے کی بات کو آگے بڑھائیں گے تو بڑی آسانی سے آپ کا رشتہ طے ہو جائے گا۔ اور وہ تمام جوڑے، وہ تمام محبت کرنے والے جو لو برڈز ہیں، اگر آپ کے رشتے میں کچھ رکاوٹیں آ رہی تھیں، اختلافات تھے، گھر والے نہیں مان رہے تھے، تو اب ایسی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کی شادی، آپ کا رشتہ بہت جلدی بڑی آسانی سے طے بھی ہو جائے گا۔ تو لو میرجز کے لیے اب اچھا وقت آ رہا ہے۔ اس وقت آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ آسٹرالوجی آپ کو یہی بتاتی ہے کہ آپ کی زندگی میں اچھے مواقع کہاں پر آتے ہیں۔ اگر آپ اس وقت کوشش کرتے ہیں تو بڑی آسانی سے کام بن جاتا ہے۔ آسٹرالوجی آپ کو یہی گائیڈ کرتی ہے کہ یعنی اب لوہا گرم ہے، اب چوٹ ماریں۔ تو یہ وقت آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے۔
اور اگر آپ کے ذائچے میں آپ کے برتھ چارٹ میں مرکری کی پوزیشن اچھی ہے تو آپ لوگوں کے لیے یہ وقت یقینی طور پر بہت فائدوں کا وقت ہوگا، اور اگر آپ کے ذائچے میں مرکری کی پوزیشن کمزور ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ چیلنجز آ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اپنا برتھ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں، اپنی پرسنل کیلکولیشنز لینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ہمیں فیس پے کریں گے، اپنی برتھ ڈیٹیلز شیئر کریں گے اور ہم آپ کو تمام ڈیٹیلز دے دیں گے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ کینسر، برج سرطان، کینسیرینز، اب مرکری 4 جنوری کو سال 2025 کے آغاز میں ہی آپ لوگوں کے لیے ایک زبردست پوزیشن پر آ رہا ہے، اور مرکری کی یہ پوزیشن آپ لوگوں کو بڑا انالیٹیکل بنائے گی، آپ لوگوں کی تجزیاتی سوچ رہے گی، انالیٹیکل چیزوں کو دیکھیں گے، آپ لوگ پازیٹیو نیگیٹو آسپیکٹس کو سمجھنا شروع کر دیں گے، آپ لوگوں کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بہت تیز ہو جائیں گی۔ تو یہ وقت سٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا رہے گا، یا اگر آپ کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جس کو ہم ذہنی کام کہیں یا سوچ کے آپ کام کرتے ہیں، دماغی کام کرتے ہیں، تو یہ وقت آپ لوگوں کو بہت بڑے فائدے پہنچائے گا۔ سٹوڈنٹس، اگر آپ جیسے کوئی کمپیٹیٹیو ایگزام دینے والے ہیں اور کسی وجہ سے آپ فوکس نہیں کر پا رہے تھے، آپ کی توجہ ٹک نہیں رہی تھی، ادھر ادھر کے کاموں میں آپ زیادہ مصروف رہے ہیں، یا آپ کو کچھ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو اب مشکل لیکچرز، لیسنز آسانی سے سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی۔ اب آپ کے ذہن کی، آپ کے دماغ کی پرتیں کھلیں گی، آپ کو مشکل چیزیں آسانی سے سمجھ آنے لگیں گی۔ اور یہ صرف سٹوڈنٹس کے لیے نہیں ہے، یہ ان تمام لوگوں کے لیے بھی ہے جو کوئی بھی ذہنی کام کرتے ہیں، دماغی کام کرتے ہیں۔ ایون آپ اپنے گھروں میں کوئی فیصلہ لیتے ہیں، اپنے کاروبار میں کوئی آپ نئے سٹیپ لیتے ہیں، کچھ نئے ڈیسیژن لیتے ہیں، تو اب آپ لوگ بڑی سمجھداری کے ساتھ نئے فیصلے کر سکیں گے۔ آپ کی زندگی کے اندر پنکچویلٹی آئے گی، مشکل کاموں کو آسانی سے حل کرنے کے نئے راستے آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ وقت ان تمام لوگوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے جو بے روزگار ہیں۔ اب آپ کو جاب کے لیے کوششیں تیز کرنی ہے، کیونکہ اس وقت اگر آپ کوشش کرتے ہیں تو بڑی آسانی سے آپ کو نیا بہتر روزگار بھی مل جائے گا۔ ہاں، اس ڈیوریشن میں چونکہ مرکری آپ کے 6th اینگل پر ہوگا، تو آپ نے اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا ہے۔ اس کے لیے آپ جاگنگ کیجئے، ایکسرسائز کیجئے، اپنی ڈائٹ کو ٹھیک رکھیے، بیلنسڈ ڈائٹ لیجئے۔ آپ لوگوں کو صحت کے حوالے سے انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، بس خود کو آپ نے پنکچر رکھنا ہے۔ آپ کے معاملات ویسے بھی، وہ تمام لوگ جن کا مون سائن کینسر ہے، ان کے لیے ویسے بھی بہت اچھا ٹائم شروع ہونے والا ہے۔ تو اب سن سائن کی بات کر رہے ہیں، تو یہ وقت آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ ایک بہت بہتر وقت ہے، بس آپ نے اس ڈیوریشن میں اپنی صحت کا تھوڑا زیادہ خیال رکھنا ہے۔ تو یہ وقت آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے، اور اگر آپ کے ذائچے میں، آپ کے برتھ چارٹ میں مرکری کی پوزیشن اچھی ہے تو آپ لوگوں کے لیے یہ وقت یقینی طور پر بہت فائدوں کا وقت ہوگا، اور اگر آپ کے ذائچے میں مرکری کی پوزیشن کمزور ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ چیلنجز آ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اپنا برتھ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں، اپنی پرسنل کیلکولیشنز لینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ہمیں فیس پے کریں گے، اپنی برتھ ڈیٹیلز شیئر کریں گے اور ہم آپ کو تمام ڈیٹیلز دے دیں گے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ لیو، برج اسد، لیوز، آپ لوگ ویسے بھی شیر ہو، بہادر ہو، بہت اچھے لیڈر ہو، آپ جہاں کہیں بھی جاتے ہو سب کی توجہ آپ پر رہتی ہے اور رہنی بھی چاہیے۔ تو اب 4 جنوری 2025 سال کا آغاز ہے، اور سال کے آغاز میں ہی 4 جنوری کو مرکری آپ کے رومانٹک ہاؤس میں آ رہا ہے۔ تو اب آپ لوگوں کی زندگی کے اندر رومانس آ رہا ہے، آپ کی ذات کے اندر دلکشی آئے گی، اٹریکشن بڑھے گی، آپ لوگوں کے اندر ایک مقناطیسی کشش رہے گی، تو دوسرے لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کو پسند کیا جانے لگے گا۔ تو یہ وقت ان تمام لوگوں کے لیے تو بہت ہی اچھا ہے جو محبت کے رشتوں میں ہیں، کیونکہ محبت کے معاملات میں بڑے خوشگوار لمحات آپ کو ملنے والے ہیں۔ ایون اگر آپ شادی شدہ بھی ہیں تو آپ کا اپنے شریک حیات کے ساتھ تعلق بہت اچھا ہو جائے گا۔ آپ کے شریک حیات کی طرف سے آپ کو ہر طرح سے پازیٹیو رسپانسز ملیں گے، آپ کی تعریف کی جائے گی، آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں آپ کے کاموں کو سراہا جانے لگے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو کوئی بھی کریٹیو کام کرتے ہیں، جیسے اگر آپ آرٹ
क्राफ्ट, म्यूजिक का काम करते हैं, थिएटर का काम करते हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, राइटर हैं, पेंटर हैं, डिज़ाइनर हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, या कोई भी आप ज़हनी काम करते हैं, तो अब आप लोगों के जहनों में ऐसे अछूते ख्यालात आएंगे, ऐसी ऐसी आपकी परफॉर्मेंस होगी कि दूसरे लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपके कामों को सराहा जाएगा। तो अब आपको आपके काम की वजह से, आपकी काबिलियत की वजह से, आपकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से आपको कोई अवार्ड भी मिल सकता है, या फिर आपकी सैलरी में इजाफा हो सकता है। इसके साथ साथ ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है जो साहिब औलाद हैं। आपके बच्चे अब बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, चाहे आपके बच्चे स्कूल गोइंग हैं या कोई जॉब या बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको अपने बच्चों की तरफ से कोई खुशी की खबर जरूर मिलेगी, आपके बच्चों को कोई बड़ी कामयाबी जरूर मिलेगी। जैसे अगर आपके बच्चे स्कूल गोइंग हैं तो आपके बच्चों की स्कूल में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो यह वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आपके जायचे में, आपके बर्थ चार्ट में मरकरी की पोजीशन अच्छी है तो आप लोगों के लिए ये वक्त यकीनी तौर पर बहुत फायदों का वक्त होगा। और अगर आपके जायचे में मरकरी की पोजीशन कमजोर है तो कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। और अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल्स शेयर करेंगे और हम आपको तमाम डिटेल्स दे देंगे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस, 4 जनवरी को आपका रूलिंग लॉर्ड मरकरी आप लोगों के लिए बड़ी जबरदस्त पोजीशन पर आने वाला है, आपके 4th हाउस में आने वाला है। तो मरकरी जो है ये आपकी सोच समझ, आपकी जहानत का प्लेनेट है। तो जब मरकरी आपके 4th हाउस में आएगा तो आपकी सारी तवज्जो अपने घर, अपनी घरेलू मामलात, अपनी फैमिली और घर के साथ जितने भी जुड़े हुए मामलात हैं उनके इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाएगी। तो 4 जनवरी के बाद आपकी चूंकि सारी तवज्जो अपने घर पर रहेगी, तो अगर आप अपने घर को रेनोवेट करना चाहते हैं, घर को सजाना चाहते हैं, घर को संवारना चाहते हैं, घर के अंदर कुछ नई चीज़ें खरीद के लाना चाहते हैं, घर के लिए कुछ नई शॉपिंग करना चाहते हैं, घर को पेंट करवाना चाहते हैं, नया घर तामीर करना चाहते हैं, या अगर आप किराए के मकान में हैं अपने लिए कोई नया घर खरीदना चाहते हैं या नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम मामलात के हवाले से ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में इनमें से किसी एक काम की तरफ आपकी तवज्जो ज्यादा होती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ अगर आप अपने लिए कोई महंगी चीज खरीदना चाहते हैं, जैसे कोई लग्जरी आइटम खरीदना चाहते हैं, कोई सोफा कम बेड, मैट्रेस या फिर इवन गाड़ी, अगर आप कोई भी ऐसी चीज खरीदना चाहते हैं अपने लिए या अपने किसी फैमिली मेंबर के लिए, तो ऐसे तमाम कामों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप एक अरसे से किराए के मकान में हैं तो अब आपको अपने घर में शिफ्ट होने का मौका मिलेगा, अपनी प्रॉपर्टी बनाने का मौका मिलेगा, अपने घर को बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। और इसके साथ साथ आपका अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा हो जाएगा, खास तौर पर वालिदैन के साथ, और वालिदैन में से भी अपनी वालदा के साथ ताल्लुक आप लोगों का बहुत बेहतर हो जाएगा। और हाँ, 4 जनवरी से लेकर जनवरी के एंड तक आपके घर पर कोई अहम इवेंट भी हो सकता है, या आप किसी इवेंट में जा सकते हैं। आपके घर पर कोई गेट टुगेदर हो सकता है, कोई तकरीब हो सकती है, या वैसे किसी को दावत पर बुला सकते हैं, कोई शादी की तकरीब हो सकती है। तो आपके घर पर ऐसा कोई गेट टुगेदर होता हुआ नजर आ रहा है। और ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा अगर आपका अपना कोई करीबी अजीज, कोई फैमिली मेंबर किसी वजह से नाराज हो गया था, तो उस रूठे को मनाने के लिए ये वक्त बहुत बेहतर रहेगा। तो ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके जायचे में मरकरी बहुत अच्छा बैठा हुआ है, मरकरी की एनर्जीज पॉजिटिव हैं, तो इनमें से कोई एक काम आपके साथ इंशाल्लाह जरूर होने वाला है और ये वक्त बहुत अच्छा है इंशाल्लाह। तो ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आपके जायचे में, आपके बर्थ चार्ट में मरकरी की पोजीशन अच्छी है तो आप लोगों के लिए ये वक्त यकीनी तौर पर बहुत फायदों का वक्त होगा। और अगर आपके जायचे में मरकरी की पोजीशन कमजोर है तो कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। और अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल्स शेयर करेंगे और हम आपको तमाम डिटेल्स दे देंगे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज।
लिब्रा, बुर्ज मीज़ान लिब्रास। अब मरकरी 4 जनवरी को आपके थर्ड हाउस को रोशन करेगा। अब देखिए, मरकरी आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी जहानत, आपके ताल्लुकात, इन तमाम चीज़ों का प्लैनेट है, आपकी बोल चाल का प्लैनेट है, आपकी जहानत का प्लैनेट है। तो मरकरी जो है आपके थर्ड हाउस में आएगा। तो ये वक्त 4 जनवरी के बाद उन तमाम लोगों के लिए तो एक शानदार वक्त शुरू हो जाएगा जिनका काम ही बोलने से मुतालिक है। जैसे आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आप बोल के पैसा कमाते हैं, जैसे आप वकील हैं, टीचर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आलिम हैं, कंसल्टेंट हैं, या फिर आप मीडिया या सोशल मीडिया पर काम करते हैं, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए यह वक्त बहुत अच्छा वक्त होगा। और अगर आप मीडिया, सोशल मीडिया या कोई भी बोलने वाला काम शुरू करना चाहते हैं, उसको अपना करियर पाथ चूज करना चाहते हैं, तो 4 जनवरी के बाद का वक्त और जनवरी के एंड तक आप लोगों के पास बहुत अच्छा टाइम है। इसके साथ साथ अगर आप कोई ट्रैवल करना चाहते हैं या आपका काम कारोबार ही ऐसा है कि आपको काम के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर या एक मुल्क से दूसरे मुल्क का सफ़र करना पड़ता है, तो अब आप 4 जनवरी के बाद जो भी सफ़र करेंगे वो सफ़र इंशाअल्लाह ताला मुबारक साबित होगा और उस सफ़र से आपको फ़ायदा होगा। और वैसे भी 4 जनवरी के बाद आपका घूमने फिरने को जी ज़्यादा चाहेगा और आप लोग जो भी घूमेंगे फिरेंगे, फैमिली के साथ जाएंगे, दोस्तों के साथ आउटिंग करेंगे, ये जितना भी सफ़र आप करेंगे, इस सफ़र को आप लोग खूब इंजॉय करेंगे, बड़ी अच्छी खुशगवार यादें जमा करेंगे। अब देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप किसी एजुकेशनल सेमिनार में शिरकत कर सकते हैं, आपकी किसी अहम शख्सियत के साथ मुलाकात हो सकती है। अब ये जो नई मुलाकातें होंगी, नए ताल्लुकात बनेंगे, इन नई मुलाकातों से, इन नए ताल्लुकात से भी आपको आगे चलकर बहुत फ़ायदा होगा। और ख़ास तौर पर आपके जो छोटे बहन भाई हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, आपकी मदद करते रहेंगे। आपके छोटे बहन भाई या तो आपको मशवरे देते रहेंगे और उनके मशवरों से आपका कोई काम अटका हुआ जो था वो भी पूरा हो सकता है। तो ओवरऑल सोशल लाइफ को बेहतर बनाने के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। आप लोगों को अब एक्टिव होना चाहिए। एक बंद सर्कल में अगर आप रह रहे हैं तो उससे अब आपको बाहर निकलना चाहिए। तो ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। खास तौर पर अगर आपके बर्थ चार्ट में मरकरी की पोजीशन अच्छी है तो ये वक्त आप लोगों के लिए यकीनी तौर पर एक बहुत अच्छा वक्त रहेगा। तो ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आपके जायचे में, आपके बर्थ चार्ट में मरकरी की पोजीशन अच्छी है तो आप लोगों के लिए ये वक्त यकीनी तौर पर बहुत फायदों का वक्त होगा। और अगर आपके जायचे में मरकरी की पोजीशन कमजोर है तो कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। और अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल्स शेयर करेंगे और हम आपको तमाम डिटेल्स दे देंगे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मरकरी की। और मरकरी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है और खास तौर पर आप लोगों के लिए मरकरी की ये ट्रांजिट बड़ी ही खास रहने वाली है, क्योंकि मरकरी आप लोगों के फाइनेंस हाउस में आ रहा है। मरकरी आपकी जहानत, आपकी बोलचाल का प्लैनेट है, आपके ताल्लुकात का प्लैनेट है, आपकी सोच समझ, आपकी जितनी भी तज्जियाती किस्म की सोचें हैं या आपकी कैलकुलेशंस हैं, उन तमाम चीज़ों को ये रिप्रेजेंट करता है। तो मरकरी आपकी डेली लाइफ का ही प्लैनेट है। तो मरकरी की इस ट्रांजिट के बाद आपके माली मामलात बड़े बड़े अच्छे हो जाएंगे, माली मामलात में इस्तेहकाम आएगा। अगर आपने पिछले 2 महीनों में पैसों के हवाले से कमी का सामना किया है तो अब आप लोगों के माली मामलात में बेहतरी आएगी। ना सिर्फ माली मामलात में बेहतरी आएगी बल्कि अब देखिए, ये रीडिंग दोनों के लिए है, सन साइन के लिए भी और मून साइन के लिए भी। चाहे आपका लगना है तब भी आप देख सकते हैं। तो मरकरी की ये जो एनर्जी है आप लोगों को कुछ नया करने की तरफ भी लेकर जाएगी। कुछ नया सीखेंगे, कोई नई स्किल सीख सकते हैं, कोई नया हुनर सीख सकते हैं। अब वैसे भी आपकी बोलचाल के अंदर मिठास भी रहेगी, आपके ताल्लुकात मीठे होंगे, तो दूसरों से अब आपको अच्छे अंदाज से, मीठे अंदाज से अपने काम निकलवाने भी चाहिए। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं
जैसे फर्ज करें आप मीडिया या सोशल मीडिया पर काम करते हैं तो बहुत सी नई टेक्निक्स आ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है। तो अब आप इन नई टर्म्स का, इन नई टेक्निक्स का इस्तेमाल करें और ये नई टेक्निक्स आपको सीखनी भी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये नई टेक्निक्स अपने कामों के अंदर लेकर आते हैं तो आपकी आमदन बढ़ेगी। आमदन के जितने भी नए ज़राए अब आपको मिलने वाले हैं 4 जनवरी के बाद, उनसे आप बेहतर अंदाज में फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ज़हीन तो आप लोग पहले ही बहुत हैं, तो अब आप लोगों को जो भी नई इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि अब आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचेंगे, 4 जनवरी के बाद आप कुछ नया करने का सोचेंगे, चाहे कि आप किसी कारोबार में पैसा लगाएं, कोई नई दुकान खोलें, कोई नई ऑनलाइन शॉप खोल लें, या कुछ भी नया करने के बारे में आप सोचेंगे। जैसे अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यह वक्त बहुत अच्छा है। आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये नई इन्वेस्टमेंट जो है 4 जनवरी के बाद जो आप करेंगे उसका फ़ायदा आपको बहुत अच्छा होगा और बड़ा ज़बरदस्त होगा। अब देखिए, एस्ट्रोलॉजी जो है ये आपको बताती है कि आपकी ज़िंदगी में अच्छे अच्छे पॉइंट्स कहाँ पर हैं। तो अब ये जो अच्छे मौके आपको मिलने वाले हैं, इनसे आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। आप लोगों के माली मामलात इंशाल्लाह बहुत अच्छे हो रहे हैं, आपके ताल्लुकात भी बेहतर हो रहे हैं। तो ज़हानत से काम लें, दूसरों को अपनी तरफ माइल करें और अपने कामों को बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आपके जायचे में, आपके बर्थ चार्ट में मरकरी की पोजीशन अच्छी है तो आप लोगों के लिए ये वक्त यकीनी तौर पर बहुत फ़ायदों का वक्त होगा। और अगर आपके जायचे में मरकरी की पोजीशन कमज़ोर है तो कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। और अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल्स शेयर करेंगे और हम आपको तमाम डिटेल्स दे देंगे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। सजिटेरियस, बुर्ज कौस, सजिटेरियंस, आप लोगों के लिए एक गोल्डन टाइम का आगाज होने वाला है, क्योंकि 4 जनवरी को मरकरी आपके राइजिंग में, आपके पहले घर में ट्रांजिट हो रहा है। तो मरकरी जो है आपकी जहानत, आपकी बोलचाल का, आपके ताल्लुकात का, आपके कैलकुलेशंस का प्लैनेट है। तो जब मरकरी आपके पहले घर में आएगा तो आपकी शख्सियत को 4 चांद लगाएगा। आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक कशिश आएगी, दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपकी ज़ात के अंदर एक मकनातीसी कशिश पैदा हो जाएगी। हर कोई आपसे बात करना चाहेगा, आपके पास आना चाहेगा, आपके साथ ताल्लुक बनाना चाहेगा, आपसे गपशप करके या आपकी सोबत में रह के दूसरों को खुशी मिलना शुरू हो जाएगी। तो अब आपकी ज़ात के अंदर एक नई अट्रैक्शन भी आएगी। अब देखिए, ये वक्त कई हवालों से आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप गैर शादीशुदा हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, तो आपको रिश्ता तलाश करना चाहिए। 4 जनवरी के बाद आपका रिश्ता कहीं तय हो जाएगा। अगर रिश्ते की बात चल रही है तो रिश्ता फाइनल हो जाएगा। रिश्ता तय था तो शादी का इम्कान बहुत ज़्यादा है, बड़े रोशन इम्कानात हैं। तो इस वक्त से आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। इसके साथ साथ ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है जो कुछ नया करना चाहते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में हैं। तो अब आपको नए मौके भी मिलेंगे, नए मशवरे मिलेंगे। तो आपको अपने उस सर्कल से, जिस सर्कल में आप रहते हैं, उस सर्कल से बाहर निकलना चाहिए। काम के लोगों के साथ ताल्लुकात बनाएं। अब आप अगर ऐसे लोगों के साथ ताल्लुकात बनाते हैं तो बड़ी जल्दी और नई चीज़ें आपके सामने आएंगी। अब देखिए, अगर आप एक टीम के अंदर काम कर रहे हैं, एज अ टीम मेंबर काम कर रहे हैं, तो 4 जनवरी के बाद आपको टीम मेंबर से लीडरशिप का रोल मिल सकता है। आप उसी टीम के लीडर बन सकते हैं। आपके अंदर कायदाना सलाहियतें बड़ी अच्छी रहेंगी, आपकी बोलचाल बड़ी अच्छी रहेगी, दूसरों को बड़ी आसानी से आप कायल कर सकेंगे, आप बड़े कॉन्फिडेंट रहेंगे, तो मुश्किल फैसले आप कर सकेंगे, नए चैलेंजेस को आप एक्सेप्ट कर सकेंगे, किसी बड़े प्रोजेक्ट को आप लीड कर सकते हैं। तो अब आप लोगों के पास बड़े बड़े काम करने का वक्त है। तो बड़े कामों को करने के लिए तैयार हो जाए। आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा टाइम है। तो इस अच्छे टाइम से आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। देखिए, एस्ट्रोलॉजी जो है ये आपको बताती है कि आपकी ज़िंदगी में अच्छे अच्छे मौके कहाँ पर हैं। तो ये जो मौके आपको बता रहे हैं, इन मौक़ों से आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। किसी मोजज़े के इंतज़ार में ना बैठें। वक्त अच्छा है,
اس وقت آپ لوگوں کو جس سیکٹر کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا ہے اس سیکٹر میں آپ کام کریں، آپ کو یقینی طور پر انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا۔ تو یہ وقت آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے، اور اگر آپ کے ذائچے میں، آپ کے برتھ چارٹ میں مرکری کی پوزیشن اچھی ہے تو آپ لوگوں کے لیے یہ وقت یقینی طور پر بہت فائدوں کا وقت ہوگا، اور اگر آپ کے ذائچے میں مرکری کی پوزیشن کمزور ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ چیلنجز آ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اپنا برتھ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں، اپنی پرسنل کیلکولیشنز لینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ہمیں فیس پے کریں گے، اپنی برتھ ڈیٹیلز شیئر کریں گے اور ہم آپ کو تمام ڈیٹیلز دے دیں گے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ کیپریکارن، برج جدی، کیپریکارنینز، اب 4 جنوری کو مرکری ٹرانزٹ ہو رہا ہے آپ کے 12ویں گھر میں۔ اب مرکری جو ہے آپ لوگوں کی ذہانت، آپ لوگوں کی سوچ سمجھ، آپ لوگوں کی جتنے بھی تعلقات ہیں، ان تمام چیزوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور آپ لوگ ویسے بھی بڑے سیانے ہو، سمجھدار ہو، تو مرکری اب جب آپ کے 12ویں گھر میں آئے گا تو آپ لوگوں کا روحانیت کی طرف رجحان تھوڑا زیادہ ہو جائے گا، اور اگر آپ کسی خاص مقصد کو پانے کے لیے اگر کچھ وظائف کر رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کو کامیابی ملنا شروع ہو جائے گی، اس کے رزلٹ آپ کو نظر آنے لگیں گے، اس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی۔ جیسے اگر آپ کچھ ذکر اذکار کر رہے ہیں یا اپنے نام کا اسم اعظم آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو خوابوں کے ذریعے اشارے ملنا شروع ہو جائیں گے، آپ کی سکستھ سینس یعنی آپ کی چھٹے حص، آپ کی انٹیوشنز آپ کو کچھ بتانا شروع ہو جائیں گے، آپ کو خود ہی محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ کام یا جس بھی آپ وظیفے میں ہیں وہ صحیح ٹریک پر چل رہا ہے۔ اور ویسے بھی جب مرکری آپ کے 12ویں گھر میں ہوتا ہے، آپ کو اپنے ماضی کے معاملات پر غور کرنے کا وقت ملتا ہے، آپ اپنے گزرے سالوں کا ایک تجزیہ کر سکیں گے، چونکہ 4 جنوری 2025 نویں مہینے کی 4 تاریخ کو یہ معاملہ ہو رہا ہے، مرکری اپنا گھر بدل رہا ہے، تو آپ کو پچھلے سالوں کو انالائز کرنے کا موقع ملے گا، آپ نے پایا کیا ہے، آپ نے کھویا کیا ہے، ان تمام معاملات پر آپ کی توجہ رہے گی۔ اب آپ معاملات کو بہت اچھے سے انالائز کر سکیں گے، ان کا تجزیہ کر سکیں گے۔ ہاں، دوسری طرف ایک چیز ہے جس کے بارے میں آپ کو محتاط رہنا ہے، اور وہ ہے آپ لوگوں کے ایکسپینسز، کیونکہ اس ڈیوریشن میں کچھ غیر ضروری اخراجات ہو سکتے ہیں، غیر ضروری جگہوں پر اخراجات ہو سکتے ہیں، کسی پر آپ کا خرچہ ہو سکتا ہے، اور یہ خرچے ایسے ہو سکتے ہیں کہ آپ کو مجبوری میں کرنا پڑ سکتے ہیں، تو بڑے خرچے ہونے کا امکان ہے، اپنے بہن بھائیوں پر بھی خرچہ ہو سکتا ہے، آپ کا سفر پر خرچہ ہو سکتا ہے، اگر آپ ایک شہر سے دوسرے ملک جا سکتے ہیں، ایک ملک سے زیادہ چانسز ہیں کہ ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کا خرچہ بڑھے گا۔ اگر آپ کسی دوسرے ملک میں رہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو آبائی وطن آنا پڑ جائے، یا آپ اپنے آبائی وطن سے کسی دوسرے ملک بھی جا سکتے ہیں، تو ویزا امیگریشن اپلائی کرنے کے لیے بھی یہ وقت اچھا ہے، دوسرے ممالک کا سفر کرنے کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا ہے۔ اخراجات کی میں نے بات کی ہے، تو یہ وقت اخراجات کے حوالے سے تھوڑا محتاط رہنے کا ہے، کیونکہ اس ڈیوریشن میں ہاسپٹل کا خرچہ بھی آ سکتا ہے، یعنی آپ کو ہاسپٹل کا چکر لگانا پڑ سکتا ہے، ڈاکٹروں کے فیسز، میڈیکل کے خرچے، تو اس طرح کی میڈیسن کے خرچے، اس طرح کے خرچے آپ کو کرنا پڑ سکتے ہیں۔ ہاں، ویسے اس ڈیوریشن میں آپ کو ذکر اذکار، میڈیٹیشن یا یوگا جیسی ایکسرسائز کرنی چاہیے، اس سے ایک تو آپ کو چیزوں کو انالائز کرنے کا موقع ملے گا، آپ لوگ مینٹلی پرسکون بھی رہیں گے، سیٹسفائیڈ بھی رہیں گے۔ ہاں، غیر ضروری اخراجات کم کرنے کی کوشش کیجئے گا، یہ کچھ آپ لوگوں کو پریشان کر سکتا ہے۔ باقی اسپرچل گروتھ کے لیے، یعنی روحانی ترقی کے لیے یا خود شناسی کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے، تو یہ وقت آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے، اور اگر آپ کے ذائچے میں، آپ کے برتھ چارٹ میں مرکری کی پوزیشن اچھی ہے تو آپ لوگوں کے لیے یہ وقت یقینی طور پر بہت فائدوں کا وقت ہوگا، اور اگر آپ کے ذائچے میں مرکری کی پوزیشن کمزور ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ چیلنجز آ سکتے ہیں، اور اگر آپ اپنا برتھ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں، اپنی پرسنل کیلکولیشنز لینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ہمیں فیس پے کریں گے، اپنی برتھ ڈیٹیلز شیئر کریں گے اور ہم آپ کو تمام ڈیٹیلز دے دیں گے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ ایکویریس، برج دلو، ایکویرینز، اب
4 जनवरी को मरकरी आपके सबसे अच्छे घर में ट्रांजिट हो रहा है, सबसे बड़े फायदों वाले घर में मरकरी आ रहा है। अब देखिए, मरकरी जो है ये आपकी बोलचाल, आपकी जहानत का प्लेनेट है, आपकी डेली लाइफ का प्लेनेट है, आपके जो दूसरों के साथ ताल्लुकात हैं, आपका सफ़र है, आपकी बोलचाल है, आपके फैसले हैं, ये तमाम चीज़ें मरकरी के साथ जुड़ी हुई हैं। और मरकरी आ रहा है आपके 11वें घर में, और मरकरी की ये जो ट्रांजिट है आप लोगों के सोशल कॉन्टैक्ट्स को, यानी आपके जो समाजी ताल्लुकात हैं, जो आम आवाम के साथ ताल्लुकात हैं, वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। और हाँ, इस ड्यूरेशन में आपको कुछ अहम फायदे भी होंगे। ऐसे लोगों से आपको फायदा पहुंच सकता है कि जिनसे आपने कभी तवक्को भी ना की हो। यानी अब आपका दोस्तों के साथ ताल्लुक ज्यादा अच्छा हो जाएगा, दोस्तों से बड़ा फायदा पहुंचने का इम्कान है, नए दोस्त बनेंगे, नए ताल्लुकात बनेंगे। और 4 जनवरी के बाद, 4 जनवरी से लेकर जनवरी के एंड तक जो आपके ताल्लुकात बनेंगे, जो नए लोगों के साथ आपके राबते बनेंगे, एक तो वो ताल्लुकात पायदार होंगे, दूसरा अच्छे लोग आपके पास आएंगे और इन लोगों से आप बहुत कुछ सीखेंगे। आप इन लोगों की वजह से आपको आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। तो ये वक्त आप लोगों के काम कारोबार के लिए भी बहुत अच्छा है। यानी अगर आप जॉब कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं, तो जॉब कर रहे हैं तो नए प्रोफेशनल्स के साथ ताल्लुकात बनाइए, नेटवर्किंग कीजिए, सेमिनार में जाइए, ऐसी जो वर्कशॉप्स हैं उनमें जाएं, नए ताल्लुकात बनाएं, नए लोगों से मिलें, क्योंकि ये वक्त फ़ायदे उठाने का वक्त है। इस वक्त आपको बड़े फ़ायदे मिल जाने चाहिए और आपको मिल भी रहे होंगे अभी आजकल भी। और वैसे भी अब आप लोगों की आमदन बढ़ेगी। अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको जॉब के लिए कोशिश करनी चाहिए, आपको नई जॉब मिल जाएगी, नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, नए कॉन्टैक्ट्स और नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलेंगे। तो आप लोगों को अपनी ख्वाहिशात पूरा करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। अब आप लोगों का कोई दरीना ख्वाब पूरा हो सकता है, दरीना ख्वाहिश पूरी हो सकती है। तो अब चूंकि आपके पास बड़ी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, बड़े मौके आ रहे हैं, नए लोगों से मिल रहे हैं, नया कुछ सीख रहे हैं, तो आप लोगों को एक अच्छी प्लानिंग बनानी चाहिए। एक प्लानिंग के तहत आपको काम करना चाहिए। आपको रैंडमली आंखें बंद करके किसी काम में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये वक्त बड़े फायदे उठाने का वक्त है। तो आपको ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। आप एक प्लानिंग करें, उसके तहत ही आपको काम करना चाहिए। किसी नए सोशल नेटवर्क का हिस्सा बन सकते हैं और किसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों की मदद से आपको कोई बड़ा फायदा हो सकता है, कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। तो अब ये जो वक्त है आपकी दरीना ख्वाहिशात, आपके दरीना ख्वाब के पूरे होने का वक्त है। तो अब मौका है, मौके से आपको फायदा उठाना चाहिए। तो अगर आपको ऐसा कोई मौका मिल रहा है तो आपको सुस्ती नहीं करनी चाहिए, एक्टिव रहें, ऐसे मौकों से आपको फायदा उठाना चाहिए। और अगर आपके जायचे में मरकरी की पोजीशन अच्छी है तो ये जो वक्त है, ये वक्त आपकी जिंदगी बदल सकता है, आपकी जिंदगी का रुख बदल सकता है, क्योंकि अब आपको बहुत अच्छे जबरदस्त मौके मिलने वाले हैं। तो इन मौकों का आपने फायदा उठाना है। तो यह वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आपके जायचे में, आपके बर्थ चार्ट में मरकरी की पोजीशन अच्छी है तो आप लोगों के लिए ये वक्त यकीनी तौर पर बहुत फायदों का वक्त होगा। और अगर आपके जायचे में मरकरी की पोजीशन कमजोर है तो कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। और अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल्स शेयर करेंगे और हम आपको तमाम डिटेल्स दे देंगे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। पाइसेस, बुर्ज हूत। पाइसियंस, आज इस वीडियो में हम एक इंतहाई इंपॉर्टेंट प्लेनेट की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ मरकरी की बात कर रहे हैं। हर प्लेनेट की अपनी एक एनर्जी होती है, उसके अपने असरात होते हैं। वो आपके जायचे के किस हाउस में जा रहा है, किस हाउस को इनलाइटन कर रहा है, उसकी अपनी एनर्जी होती है। तो हर सैयारे के दूसरे सैयारे से असरात मुख्तलिफ होते हैं, उनकी एनर्जीज मुख्तलिफ होती हैं। वो किस घर में जा रहा है उसके असरात मुख्तलिफ होते हैं। तो अब मरकरी जो है ये आपके करियर हाउस में आने वाला है 4 जनवरी को, और ये जनवरी के एंड तक रहेगा। तो अब आप लोगों की ज्यादातर तवज्जो अपने काम कारोबार की तरफ रहेगी। अगर आपके जायचे में मरकरी पॉजिटिव है, मरकरी की एनर्जीज अच्छी हैं,
मरकरी की डिग्रीज अच्छी हैं तो अब आप लोगों को अपने काम कारोबार में बड़े फायदे होने वाले हैं। अगर आप बेरोजगार हैं तो अब आपको जॉब के लिए कोशिश करनी चाहिए, और ख़ास तौर पर अगर आप टीचिंग के लिए जाते हैं, मीडिया या सोशल मीडिया में काम करते हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप पहले से इनमें से किसी एक सेक्टर में काम कर रहे हैं, जैसे आप वकील हैं, टीचर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आलिम हैं, या कोई भी आप बोलने का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, कोई कंसल्टेंसी चला रहे हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए यकीनी तौर पर बहुत अच्छा है। और हाँ, अगर आप अपने काम में कुछ तब्दीलियां करना चाहते हैं, काम करने का अंदाज बदलना चाहते हैं, अपने काम को एक नए ट्रैक पर लेके जाना चाहते हैं, नई टेक्निक्स यूज करना चाहते हैं, अपने ऑफिस की शक्ल तब्दील करना चाहते हैं, कुछ नया फर्नीचर खरीदना चाहते हैं, या कुछ भी आप कोई भी तब्दीली करना चाहते हैं अपने काम कारोबार के हवाले से, उसमें आप तब्दीलियां कर सकते हैं। और अगर आप अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं, अपनी जॉब ही तब्दील करना चाहते हैं, तो अब आपको नई जॉब के लिए कोशिश करनी चाहिए, बेहतर जॉब के लिए कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त ऐसी जो कोशिशें आप करेंगे उसका फ़ायदा आपको यकीनी तौर पर होगा। और ये फ़ायदे आप लोगों को कई हवालों से होंगे। आपकी अपनी एफर्ट्स भी रहेंगी, आपको अपने आसपास के लोगों की भी सपोर्ट रहेगी, आपके जो कलीग्स हैं, जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी मदद करते रहेंगे। तो आपने इन तमाम लोगों के साथ ताल्लुकात बेहतर बना के भी रखना है। और वो तमाम लोग जो शराकत पर काम कर रहे हैं या कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, दोनों हवालों से ये वक्त बहुत अच्छा है। आप शराकत पर कोई नया काम कारोबार भी शुरू कर सकते हैं, और अगर आप पहले से कर रहे हैं तो उसमें इंशाल्लाह बड़े फायदे होंगे। तो यह वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आपके जायचे में, आपके बर्थ चार्ट में मरकरी की पोजीशन अच्छी है, तो आप लोगों के लिए ये वक्त यकीनी तौर पर बहुत फायदों का वक्त होगा। और अगर आपके जायचे में मरकरी की पोजीशन कमजोर है तो कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। और अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल्स शेयर करेंगे, और हम आपको तमाम डिटेल्स दे देंगे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज।